बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि यूथी शदीद मायूसी का शिकार है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब वो क्या करें, किस तरीके के साथ वो एक्टिव होंगे, उनका मुस्तकबिल जो है वो किस तरह से बेहतर हो सकेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, किसी डेवलपमेंट्स हैं जिसके बाद यूथियों ਨੂੰ जरा ना बाकायदा तौर पर मायूसी भी है और परेशानी है फुल टाइम। ये वो मामला है जिसको मैं अभी आपके साथ तफसील से बात करूंगा, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि कोयटा बम धमाका हुआ जिसमें 27 लोग जो हैं वो शहीद हो गए और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। उस बम धमाके के पीछे कौन लोग थे? BLA थी। बड़ी क्लियर कट बात है। जो उन्होंने अपना एक ख़ुद का हमलावर जो है उसकी तफसीर जारी की है, वो भी अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मारंग बलोच जो कि कहती कि जी मैं बलोचियों की पता नहीं केड़ी आज़ादी की जंग लड़ रही हूँ, वो मैं बड़ी जनाब वो क्या कहते हैं यहाँ पर सिविल राइट्स की बातें करती हूँ, इस तरह की वो कहानी को करा दी ना हर दफ़ा। और यहाँ पर हमारे बैठे हुए लाहौर के अंदर बैठे हुए, इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए दानशूर जो है ना, ख़वातीनों हज़रात जो अपने आप को कभी साफ़ी कहते हैं, कभी वो एक्टिविस्ट कहते हैं, कभी वो इंसानी हकूक़ कहते हैं कि हम खेलते हैं, वह खेड बनी सारे पास, ठीक है। वो जनाब उसके लिए क्या कहते हैं नज़रें बिछाए, फूल बिछाए और जनाब मरे जा रहे होते कि हाय मारंग टुर पई, हाय मारंग आ गई, हाय मारंग ये हो गया, हाय मारंग नू फड़ लिया, हाय मारंग पे हमला कर दिया। कुछ टोटल गिन के ये तादाद जो है इन सारे वो क्या कहते हैं दानशूरों की, जो इस किस्म की दानशूरी फरमा रहे हैं, वो 20 से 25 होगी सर, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मला मलूके, या यूँ कह लें कि जो 20-25 वो होंगे जो एक्टिव हैं और वो मारंग बलोच के लिए मरे जा रहे होते हैं। अच्छा, जब मारंग बलोच गिरफ्तार होती है तो रोले पे होंगे फड़ लिया, हाय हाय बलोचिस्तान की बेटी, फलाने की बेटी। अच्छा, जब जनाब मारंग बलोच उस दहशतगर्द के साथ खड़ी है जिसकी वो कहती कि इसको अगवा किया हुआ है, ये उन्होंने बाकायदा ये क्लेम किया कि जनाब ये वो दहशत बंदा है जिसको अगवा कर लिया, रफ़ीक शायद उनका नाम है, उसका नाम है उस दहशतगर्द का जिसने खुद का हमला किया है। वो कहती कि जी इसको गिरफ्तार कर लिया गया और ये अगवा है और इन फोर्सेस छड़ दिया नहीं पईयां और मैं इसके लिए निकली हूँ, ठीक है। वो सर अब BLA ने जारी किया है कि ए भाई जड़ा सी ना ये साडा भेजा करैक्टर सी और हमने ये धमाका किया और इसमें 27 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं और इतने लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और याद रखिएगा जो बम धमाके में लोग ज़ख्मी होते हैं ना सर, वो उनकी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो होती है ना, बहुत को लकी होंगे जो एक जीती जागती ज़िंदगी गुजार सकते होंगे। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ। मसलन मैं चले 2 बड़े ही मशहूर बम धमाकों की आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक बम धमाका हुआ जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उर्फ डिपर की बहाली के चक्कर में था और मैं आप जानते हैं कि उसकी बहुत ज़्यादा उस मूवमेंट के से दूर रहा हूँ। मैं कहा भाई मैं अब इस गुनाह च मैं शरीक नहीं होना। वो जो बम धमाका था वो पीपल्स पार्टी ने एक कैंप लगाया था इफ्तिखार चौधरी के लिए। ये इस्लामाबाद में हुआ था, रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरिया में, और उसमें डॉक्टर इसरार जो हैं वो जिंदा रह गए। उनकी टांगें नहीं बची, उनका एक हाथ नहीं बचा। वो 6 फुट 3 इंच का जवान था सर, वो अब व्हील चेयर के ऊपर जिंदगी गुजार रहा है। बड़ा चूँकि एक जिदार आदमी है लिहाजा वो अपनी ज़िंदगी को एक्टिव रखे हुआ है, तो वो बस जिस तरह गुजार रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर एक खतून है नरगस फैज़ मलक, वो बहुत ही लकी रही। उनके जिस्म में आज भी वो जो बम के अंदर पाई होंगी ना बरुंजियां तो वो एडियां शैवां वो अज भी मौजूद रही, छरे छुरे अज भी मौजूद ने।
ठीक है। उस बम धमाके में मेरा ख्याल है कोई शायद 27-28 लोग उसमें शहीद हुए थे और काफ़ी बड़ी तादाद थी जो ज़ख्मी हुए थे। ये उस वक़्त हम लोग लंदन में थे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं वो लंदन में एक कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने वो कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी और उसकी कवरेज लिए असी लाहौर गए सां। तो ये वहाँ पर हमें पता चला कि ये वाक़या हो गया। शायद ये जुलाई 2007 की बात होगी, उसके इर्द गिर्द की बात है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जब शहादत हुई तो उस बम धमाके में एक उनका बॉडीगार्ड ज़ख्मी हो गया। एक तो मौके पर शहीद हो गया, ज़हीर खान उसका नाम था, वो मेरे सीनियर थे कॉलेज के। और एक उनके साथ मौके पर बंदा जो है वो गार्ड जो था वो ज़ख्मी हो गया। सर उसकी दोनों टांगें नहीं। तो आप ये सोच लें कि जो बम धमाके में लोग ज़ख्मी होते हैं ना, वो बस बहुत ही खुश नसीब होंगे कि जो टुर फिर के जीती जागती ज़िंदगी गुजार सके बाहर। तो ये वो धमाका करके BLA ने बाकायदा अनाउंस किया और कहा कि साडा ए देखो ए जा रहे जो हमला कर ले। अब उस शख्स ने जो लिबास पहना हुआ है सर, अगर आप उस लिबास को अगर नोट करें तो वो लिबास जो है उसमें आपको नज़र आएगा कि वो सारे का सारा अमेरिकी साख्त का असला है जो उसने लगाया हुआ है। M4 उसके हाथ में है और इसी तरह जो है वो बाकी जो उसने जड़ा लेस होया सारा सारा अमरीकी असला है। ये अमरीकी असला वो है जो अफ़गानिस्तान से डॉलरों के एवज खरीदा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वो असला है जो अमरीका वहाँ पे छोड़ के भागा। अफ़गानिस्तान में भागा क्या, जब बकायदा छोड़ के गया, कह लो भाई तुहाडा हो गया, क्योंकि उस तो बाद काम जो लेना सी उन्होंने को काम लै रहे ने। हुण पाकिस्तान नूं जिहड़ा हर पासे मसाइल का शिकार होया पाकिस्तान, वो अमरीकी असला ही है। पता नहीं कितने 100 अरब डॉलर का असला है जो अमरीकी फौज वहाँ पर छोड़ के चली गई। कोई छड़ के जाता अपना असला, वो पाए ने छड़ के चले गए सर। और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने उसको रास्ता दिया था यहाँ से जाने का। आपको मैं सारी बात जो है थोड़ा सा हिंट दे के समझाने की, याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गल्लां एडियां सादा नहीं गईयां। ये मारंग बलोच टुरदी है तो टिड्ड च पीड़ शुरू हो जाती कि हाय हाय आ गई, हाय हाय आ गई, हाय हाय आ गई, फड़ लो, वाह जी वाह, ओए होए धी आ गई और बेटी आ गई, ऐसा की गुफ्तगू शुरू कर। टीवी टॉक शोज होंगे सर बाकायदा तौर पर। वो बड़ा मशहूर जो एंकर है जिसको मैं पाकिस्तान के मीडिया का शाहरुख खान कहता हूँ, वो पाए बाकायदा ट्वीटा करता फिरेगा, लो जी अब ये धमाका हुआ है, मौत ही पै गई सारे। किसी ने एक मजम्मत का ट्वीट नहीं किया सर अभी तक, मौत ही पई है। क्यों? क्योंकि उनमें मरने वाले पाकिस्तानी। ये लोग पता नहीं किसके लिए काम करते हैं, ये दानशूर जड़े ने, पता नहीं इन्हां दी सोचा किथे ने। और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हो विचों खुश होंगे जे। मैं तुहानूं बकायदा एक विचली गल पे दसना। बहरहाल मैं आपसे गुजारिश करूं कि आर्मी चीफ जो है उन शहदा के जनाजों में गए हैं और वो फिर जो ज़ख्मी हुए हैं उनके वहाँ पर वो गए हैं इयादत के लिए। और इस मौके पर जो उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, इसको हर तरीके से सिविलियंस के साथ मिल के, फोर्सेस के साथ मिल के, हर तरीके से हम जो है वो जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरे मतलब ज़ोर लाएंगे और इसको किसी सूरत हम कबूल नहीं करेंगे और इनको मुकम्मल खात्मा जो है वो किया जाएगा। आर्मी चीफ का ये जो बयान है ना सर, इसको जो लोग रूटीन में ले रहे हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये पहले भी इंज दे बयान आते हैं तो बस आए थे फिर चले गए, वो ज़रा स्टे अलर्ट। ये अब रूटीन वाली गल नहीं गई, अब चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होने जा रही हैं और बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि चीज़ें डिफरेंट हों और इन लोगों को अब पक्का हाथ पाया जाए, उसके लिए प्रॉपर जो है वो प्लानिंग की जाए। मैं आपको सिर्फ एक हिंट देना चाहता हूँ और वो हिंट जो है वो बड़ा संजीदा नोयत का है, लेकिन मैं आप को ये आर्मी चीफ के बयान का सिर्फ पस मंज़र समझाने की कोशिश करूँ कि ये धमाके को आप सिर्फ एक रूटीन का होने वाला धमाका कंसिडर ना करें। ट्रंप के जीतने के बाद इस धमाके की अपनी एक अहमियत है। अमेरिकी असला इसमें इस्तेमाल हुआ है, वो अफ़गानिस्तान से ख़रीदा गया है। ये मैं आपको सिर्फ कुछ डाट्स
बता रहा हूँ ताकि आप नक्शा नुक्शा सी आप जोड़ लो कि ये आर्मी चीफ का जोड़ा बयान है इनू अलग करके मत देखे। ये एक सीरियस जोड़ा ना वो स्टेप्स लिए जाने वाले हैं और लिए जाएंगे। यहाँ पर अब आप ज़रा एक सेकंड के लिए रशिया की तरफ से आने वाला वो बयान देखेंगे, पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जंग के खात्मे के लिए हम अपना किरदार अदा करने को तैयार हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को अगर किसी थां ते लिख लो तो एक एक करके उन्होंने समझना और पढ़ना शुरू कर दो, तो गल समझ आ जाएगी। चीज़ें बहुत सीरियस है, इसलिए आर्मी चीफ वहाँ पर गए भी हैं और बड़ा क्लियर कट दो टोक उन्होंने एक मैसेज दिया कि असं ये बर्दाश्त नहीं करांगे और चीज़ें सीरियस सतह के ऊपर अब उनको डील किया जा रहा है। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, लेकिन वो तो चले सिक्योरिटी फोर्सेस करती रहेंगी, जो ज़ाहिर है कि उनका काम है वो कर रही हैं और वो आगे भी करती रहेंगी। लेकिन मामला ये है कि उन लोगों से भी तो कोई पूछे, ये जो दानशूर है, अब वड्डियाँ वड्डियाँ बड़ी स्कील उर्दू में लिखते हैं, विंगे चिब्बे मुँह करके अंग्रेज़ी बोलते हैं और बाहर के जो टीवी चैनल्स हैं और वेबसाइट्स हैं उनको इंटरव्यूज़ देते फिरते हैं जब बलूचिस्तान का कोई मामला होता है, और बड़ी दानिशवरी चाटते हैं वहाँ पे कि यार ये जो वाक़या हुआ है इस पर मजम्मत करते हुए, एक ट्वीट करते हुए आपके हाथ टूटते हैं, आपकी ज़बान जो है वो आपका साथ क्यों नहीं देती। ये सवाल उन लोगों से ज़रूर पूछा जाना चाहिए। मैं नाम किसी का सिर्फ इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उनको सब लोग जानते हैं, तो मैं अपने मुंह से उनका नाम लेकर उन्होंने मज़ीद अहमियत नहीं देना चाहता। ठीक है, तो लेकिन अब मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो यूथी हैं ना, ये इन्हां दी भी जिंदगी का अपना एक नज़ारा है। ये भी एक अजीब किस्म की मखलूक है। इन्होंने भी जी ना वो समझ नहीं आ रही कि इन्होंने हसना केड़े पासे। ये सारे के सारे व्हाट्सएप मैसेज ते लगे है कि अब मैसेज आ गया तो हंस पढ़ना है, अब मैसेज आ गया तो रो पड़ना है, अब मैसेज आ गया तो बूसा करना है, अब मैसेज आ गया तो अब जनाब आपने ट्वीट्स करने शुरू कर देने के बाहर आ जाओ। अभी तक जो है उनको मैसेज यही मिला हुआ जब तक मैं व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि तुसी इस गल के उत्ते खामोशी इख्तियार करनी है और कोई अपनी खुशी ट्वीट नहीं करनी। वो क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो 22 साल बाद क्रिकेट की एक सीरीज जीता है ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन के ऊपर, और ये वनडे सीरीज थी जो 22 साल बाद पाकिस्तान की तरफ जाके। ठीक है, तो पूरी कौम बड़ी खुश है, बड़े लोग खुश हैं, जो क्रिकेट लवर है वो पैन खुशी नाल नहाल होए पे ने। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ वो बड़े इस पर जो है लुड़ियाँ पाते पे और बड़ी वो डिस्कशनें हो रही हैं। पाकिस्तान का जो मैच है वो जीता और ऑस्ट्रेलिया से जीता, 140 रन पे आउट कर दिया, 27वें ओवर में जाके जो है वो उन्होंने टारगेट पाकिस्तान ने पूरा कर लिया। मेरा क्रिकेट के साथ कोई इतना ज़्यादा वो जो है ना शुगल मुगल कोई नहीं। ठीक है, मैं क्रिकेट की बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जानता हूँ जो आम आदमी शायद नहीं जानता, तो लिहाजा मेरा इसमें कोई इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ना ही मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए कोई तरक्की का बाइस बनेगा, ना ही मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान के लिए कोई फ़ायदे की गल्ला होगी। बस ये खुशी है, ठीक है, पाकिस्तान जीत गया, बड़ी खुशी की बात है। सारा जो है मुल्क उसको खुश होना चाहिए, वो खुश हो रहे हैं लोग। हाँ, यूथी हैं, उनके चेहरे लटके हुए हैं, उनकी आंखों में मायूसी है, उनके ज़बानें काम नहीं कर रही, उनके जो है हाथ पैर सुन्न हो गए हैं और वो कोई ट्वीट नहीं कर रहे पाकिस्तान की जीत की खुशी में। मैंने समझ नहीं आती कि एक केड़े लोग ने ये एक्चुअली इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अज़हर मशवानी या शहबाज गिल या इस तरह की जो भी कोई चीफ ज़ूम्बीज़ हैं उन्हें जो कोई मैसेज करेगा तो फिर उस पास टुरनगे। अभी तक मुझे लगता है उनको कोई नहीं आया और ये फुल टाइम परेशान ने कोई यार पाकिस्तान जीत गया। मैंने एक साहब से पूछा कि यार ये क्यों परेशान है बेचारे सारे दे सारे, तो पता चला उनके जब मोहसिन नकवी दे तनकीद का मौका नहीं आया। देखो ना, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच जीत गया यार, और 22 साल बाद जीत गया और पूरी दी पूरी सीरीज जीत गया यार, तो हुण मोहसिन नकवी नूं भैड़ा किवें कहणगे। आपको याद है पहले मोहसिन नकवी को बहुत बुरा भला ये कहते रहे। तो इनके मसाइल कुछ और हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान मैच जीत गया और पाकिस्तान जो है उसका हर फर्द जो क्रिकेट लवर है वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो लिहाजा फ़र्क करो यूथियां नूं, तुसीं भी खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ।
मिलते हैं अगले व्लॉग में।